एक नॉर्मल प्रिंटर किसी भी इमेज या टेक्स्ट को कागज पर प्रिंट करता है, लेकिन 3D प्रिंटर उसी चीज को बनाने की कैपेसिटी रखता है। कहने का मतलब 3D प्रिंटर से हम जैसे चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और यह कोई शॉकिंग बात नहीं है कि आने वाले कुछ टाइम में 3D प्रिंटर का मार्केट इतना डेवलप हो जाएगा कि वह बिल्डिंग्स भी बनाने लग जाएंगे। 3D प्रिंटर की वर्किंग को तो हम 3D एनिमेशन से समझेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट 3D प्रिंटर से रिलेटेड कुछ आइडिया मैं आपको देने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप अच्छा बिजनेस सेटअप भी कर सकते हो। 3D प्रिंटर में एक नोजल होता है जिसका डायमीटर 0.2 mm या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जितना नोजल का डायमीटर कम होगा, ऑब्जेक्ट उतने ही शानदार और क्लियर क्वालिटी के बनेंगे। नोजल ब्रास या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्योंकि इस नोजल से प्लास्टिक सेमी लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। यह मेल्टेड प्लास्टिक ही किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करती है, जिसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं। यह फिलामेंट प्योर पॉलीमर का बना होता है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। फिलामेंट को पिघलाने के लिए नोजल के ऊपर हीट ब्लॉक लगा रहता है, जिसके अंदर थर्मोस्टेट लगा रहता है। यह थर्मोस्टेट इस हीट ब्लॉक को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है और साइड में इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल भी लगा रहता है, और इतना हाई टेम्परेचर फिलामेंट को आसानी से पिघला देता है। हीट ब्लॉक में एक तरफ नोजल को और ऊपर की तरफ हीट ब्रेक को टाइटली फिक्स किया जाता है। यदि इनके बीच में हल्का सा भी गैप रह गया तो फिलामेंट कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। हीट ब्रेक का बस सिंपल सा काम है हीट ब्लॉक के टेम्परेचर को ऊपर ना जाने दिया जाए, इसलिए हीट ब्रेक के एक हिस्से पर हीट सिंक लगी रहती है। लेकिन फिर भी हीट थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है और हीट सिंक धीरे धीरे गर्म होने लगती है, तो इसको कूल करने के लिए साइड में एक कूलिंग फैन लगा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंटर लॉन्ग टाइम तक चलता है तो फिलामेंट हीट सिंक में ही पिघलने लग जाता है और हीट सिंक की दीवारों से चिपक जाता है, और जब हम प्रिंटर को बंद करने के बाद काफी टाइम बाद में ऑन करते हैं तो हीट सिंक की दीवारों पर चिपकी हुई प्लास्टिक सॉलिड हो जाती है और नए फिलामेंट को अंदर नहीं आने देती, जिसको हीट क्रीप बोलते हैं। उस कंडीशन में हमें हीट सिंक की क्लीनिंग करनी होती है। फिलामेंट को नोजल अपनी तरफ नहीं खींच सकता, इसलिए फिलामेंट को आगे फोर्स लगाने के लिए एक स्टेपर मोटर लगी रहती है। यहाँ पर गियर डायरेक्ट मोटर से जुड़ा होता है और एक आइडल गियर होता है। जब इनके बीच से फिलामेंट निकलता है तो मोटर का फोर्स फिलामेंट पर लगता है और मोटर फिलामेंट को इस बंडल से निकालकर आगे बढ़ाता रहता है। इस मैकेनिज्म को एक्सट्रूडर बोलते हैं। स्टेपर मोटर घड़ी की तरह चलती है, जिसका टॉर्क हाई होता है। यहाँ पर मोटर आपको सेम स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके पीछे रीजन है 3D प्रिंटर में स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल 0.9 डिग्री होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है मोटर का रोटर 0.9 डिग्री के छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है, और इतने छोटे स्टेप एंगल की वजह से मोटर कंटिन्यूअसली चलती दिखाई देती है। इस मोटर की कंट्रोलिंग बहुत शानदार होती है। जहां मोटर को रोकना होता है उससे आधा डिग्री ही आगे नहीं जाएगी, जिससे 3D प्रिंटर में क्वालिटी आती है। रोबोटिक्स एप्लीकेशन में मोस्टली इसी मोटर को यूज किया जाता है। सबसे पहले फाइल को रीड करता है और नोजल को सेट करता है। जितनी भी मोटर है उनको रेडी करता है और प्लास्टिक मेल्ट करने के लिए हीट ब्लॉक को स्टार्ट कर देता है। 3D प्रिंटर का यह बेड है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनकर तैयार होता है। जो गर्म प्लास्टिक नोजल से निकलती है वह इसी के ऊपर आकर गिरती है, तो यह काफी गर्म हो जाती है, इसलिए इसको टच नहीं करना चाहिए हाथ से। इस बेड का कंट्रोल भी कंट्रोलर के पास में ही होता है, जो ओनली Y एक्सिस में कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है। बेड को मूव करवाने के लिए एक स्टेपर मोटर होती है, जिसको बेल्ट की हेल्प से बेड से कनेक्ट किया जाता है। बेड के ऊपर हेड यूनिट होती है जिसमें नोजल लगा रहता है। हेड यूनिट भी एक्स एक्सिस में अपना मूवमेंट कर सकती है और इसके मूवमेंट को एक अलग स्टेपर मोटर कंट्रोल करती है, जो एक बेल्ट की हेल्प से हेड यूनिट से कनेक्टेड रहती है। अब इस हेड यूनिट को जेड एक्सिस में अप डाउन करवाने के लिए एक और अलग स्टेपर मोटर लगी रहती है यहाँ नीचे की तरफ, जिससे एक थ्रेडेड रोड को कनेक्ट किया जाता है। जब मोटर रोटेट करती है तो रोड पर लगे थ्रेड्स हेड यूनिट को जेड एक्सिस में अप डाउन करवाते हैं। और इंटरेस्टिंगली हमारा रियल वर्ल्ड जो हमें 3D में दिखाई देता है उसमें X, Y एंड G तीन ही एक्सिस होते हैं और 3D प्रिंटर का तीनों एक्सिस में पूरा कंट्रोल है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे इंसान बनाते हैं वैसे बनाने के लिए तैयार है। नोजल सिर्फ प्लास्टिक को पिघलाने के बाद बाहर भेजता है, बाकी जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से नोजल हेड को मूव करवाने का काम प्रिंटर का कंट्रोलर करता है। नोजल हेड से प्लास्टिक कंटिन्यूअसली पिघलता रहता है और बाहर निकलता रहता है। तो सबसे पहले नोजल हेड जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा
वैसा बेड पर प्लास्टिक को लाइन बाय लाइन सेट करता है। जब एक लेयर बनकर तैयार हो जाती है तब हेड थोड़ा सा ऊपर उठता है और उसी लेयर के ऊपर फिर से प्लास्टिक को पिघलाकर लाइनों को ऐड करता जाएगा। इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर को सेट किया जाता है और जब तक हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक यही प्रोसेस चलती रहती है। इस टाइप की प्रिंटिंग को एडिटिव प्रिंटिंग बोला जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक लेयर को ऐड किया जाता है और इस टेक्निक को फ्यूज्ड डिपॉजिट मॉडलिंग बोला जाता है। यदि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई हो तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि एक्सट्रूडर मोटर इतनी दूर से फिलामेंट पर फोर्स लगाएगी तो क्या फोर्स सही से लग पाएगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक्सट्रूडर से हेड यूनिट तक एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है जो फिलामेंट पर आ रहे प्रेशर को हेड यूनिट तक पहुंचाने का काम करती है। अब ऐसा भी किया जा सकता है कि एक्सट्रूडर को हेड यूनिट के ऊपर ही सेट कर दिया जाए, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है। हेड यूनिट हेवी हो जाएगा जिसकी वजह से वह अपना मूवमेंट एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा और हमारा फाइनल आउटपुट खराब भी हो सकता है। इन प्रिंटर की सबसे बड़ी खास बात है कि जब कोई मॉडल बन जाता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल ऑलमोस्ट जीरो होता है और इनकी हाई एफिशिएंसी होती है। ऑब्जेक्ट को हम पहले ही 3D के सॉफ्टवेयर में बनाकर अच्छे से देख लेते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2022 तक 3D प्रिंटर का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 16 बिलियन के अराउंड था, लेकिन कुछ रिसर्च से पता चला कि 2030 तक इसका मार्केट 105 बिलियन तक हो जाएगा, जिसका मतलब समझते हो इस सेक्टर में जबरदस्त फ्यूचर हो सकता है। आने वाले टाइम में एरोस्पेस सेक्टर में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को 3D प्रिंटर से बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स और ब्रिज भी 3D प्रिंटर से बनने लग जाएगी, जिसके छोटे एग्जाम्पल आज भी हमें दिखाई देते हैं। मेडिकल सेक्टर में 3D प्रिंटिंग के कई एप्लीकेशन सामने आए हैं। डेंटल फील्ड में डेंटल क्राउन को पेशेंट के हिसाब से बनाकर सेट किया जाता है। प्रोस्थेटिक इक्विपमेंट 3D प्रिंटर से बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। लेकिन 3D प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए आपको 3D में ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं